So welcome boys, this is our lecture 6 and now we are starting function. Okay, as we already know about the definition of function, so recall the definition as we already discussed in class 11th. So this is what a special kind of relation. A special kind of relation is a special kind of relation. How? So you can say a mapping from set A to set B, that is a mapping F from A to B is called function if each and every element of set A. So always remember, underline this one, each and every element of set A has some unique element in set B. So underline the condition unique element. Okay, the function is simply a mapping from set A set B if each and every element, यानी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, has to some unique element in set B. इसको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे. फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से यहाँ पे सेट करता हूँ. जैसे मैंने कहा कोई सेट ए से सेट बी पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ. मैं कहता हूँ ये फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे आपको स्टार दिए. मान लीजिए 3 स्टार है और यहाँ पे मैंने आपको 2 हैशेस दिए. ठीक है, तो जिस सेट से एलिमेंट जाएगा वो सेट आपकी कहलाती है डोमेन, और जहां जाके मैप होंगे सेट भी, वो आपकी कहलाती है कोडोमेन. और जिन एलिमेंट पे मैप होंगे वो कहलाएंगे रेंज, यानी कि जो एसोसिएट हो रहे होंगे. हो सकता है वो खाली भी रह सकता है ना. यहाँ पे अगर मान लीजिए सारे के सारे एसोसिएट हो जाते हैं, कोई खाली नहीं रहता है, तो कोडोमेन रेंज बराबर हो जाएंगे. लेकिन अगर कुछ खाली रह जाते हैं तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होंगे. यानी कि हर कंडीशन में रेंज जो होगी वो सबसेट होगी कोडोमेन का. ऑलवेज रिमेंबर. तो मैंने ये कहा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, मान लीजिए मैंने इस स्टार को यहाँ भेज दिया, इस स्टार को यहाँ भेज दिया, इस स्टार को छोड़ दिया, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा. कंडीशन ईच एंड एवरी वाली कंडीशन वायलेट हो रही है. यानी ईच एंड एवरी वाली कंडीशन का यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम इसको कभी भी फंक्शन नहीं कहेंगे. अगर मैं इस स्टार को भी यहाँ भेज दूँ तो अब हम इसको फंक्शन कहेंगे. क्यों कहेंगे? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट गोज टू सम यूनिक. अब गोज टू सम यूनिक का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी कहेंगे सर ये दो एक जगह जा रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये एक यूनिक पे तो ही जा रहा है ना. ये इस हैश पे जा रहा है, ये इस हैश पे जा रहा है. ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको भी यहाँ भेज दूँ तो सम यूनिक वाली कंडीशन फेल हो जाएगी. अगर मैं इसको यहाँ भी भेज दूँ तो ये सम यूनिक पे कहाँ गया? फिर तो ये यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो ऐसे केस में फंक्शन नहीं होगा. हर स्टार यूनिक इमेज पे जाना चाहिए. तो ये जो डोमेन के एलिमेंट है वो कहलाते हैं एलिमेंट, और जो कोडोमेन के एलिमेंट है वो इनकी इमेजेस कहलाती हैं. तो इन इमेजेस के रेस्पेक्ट में यहाँ प्री इमेज होते हैं, तो ये इमेजेस और प्री इमेजेस भी कहलाती हैं. अब यहाँ हम जो 12th में स्टडी करेंगे, जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्लासिफिकेशन से. तो हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं? हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं 2 तरीके से. ठीक है, एक क्लासिफिकेशन को मैं कहता हूं डोमेन बेस्ड क्लासिफिकेशन, क्योंकि डोमेन डिपेंडेंट है, और एक क्लासिफिकेशन को मैं कह लेता हूं कोडोमेन बेस्ड क्लासिफिकेशन. डोमेन बेस्ड क्लासिफिकेशन में आपके पास 2 कंडीशन आती हैं. एक हो गया आपका 1-1
एक हो गया 1 1 और एक हो गया मैनी 1। और कोडोमेन के इस क्लासिफिकेशन में आपके दो कंडीशन यहाँ पे आती हैं, एक हो गया ऑन टू और एक हो गया इन टू। हमेशा याद रखिए जो 1 1 होगा वो मैनी 1 नहीं हो सकता और जो मैनी 1 होगा वो 1 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली जो ऑन टू होगा वो इन टू नहीं हो सकता, जो इन टू होगा वो ऑन टू कभी नहीं हो सकता। इन्हीं के तो और नाम है। इस 1 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं और इस ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। इस 1 1 और ऑन टू यानी कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव को मिला के एक डुअल कंडीशन बनती है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू दोनों को मिला के हम बाइजेक्टिव कहते हैं। 1 1 और ऑन टू दोनों को मिला के हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, 1 1 पे। सबसे पहला पॉइंट आ जाइए 1 1, 1 to 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शंस। देखिए पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इसको आपको बबल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए यानी कि डोमेन टू बी यानी कि कोडोमेन, फंक्शन फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। और जो रेंज होती है ना वो हमेशा बेटा एफ डी होती है, यानी डोमेन के सारे पॉइंट जो फंक्शन के साथ ऑपरेट होने के बाद जो वैल्यू देते हैं वो रेंज कहलाती है, वो हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन का। अब एक बात बड़ा यहाँ पे समझने वाली है। मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे 4 स्टार है और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2 हैश है, तो क्या ये 1 1 हो पाएगा? आप कहोगे सर ये वाला स्टार हमने यहाँ भेज दिया, ये वाला स्टार यहाँ भेज दिया, अब इन 2 स्टार को भी तो कहीं भेजना पड़ेगा। 1 1 की कंडीशन ही ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन गोज टू सम यूनिक एलिमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल यूनिक। यहाँ पे यूनिक की तो कंडीशन फंक्शन में होती है, इंडिविजुअल यूनिक यानी ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो अब कोई इन दोनों पे नहीं जा सकता। यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते थे, यहाँ पे भी हम समझाते वक्त मैं आपको एक एग्जाम्पल देना भूल गया कि अगर मैं डोमेन को कहूँ ये चाइल्ड है और ये मदर है, तो एक बच्चे की 2 माएँ नहीं हो सकती, है ना। तो चाइल्ड मदर कॉन्सेप्ट भी हमने तुम्हें 11 में सिखाया था, रिकॉल कर लेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अगर ये मान लीजिए ये आपके पास चाइल्ड है, यानी कि ये चाइल्ड है और ये मदर्स हैं, तो फंक्शन में क्या है कि हर बच्चा यूनिक मदर पे जाएगा, यानी ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ये यहाँ चला जा सकता है। एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन फंक्शन की जिनके बच्चे यूनिक हैं, यानी कि सिंगल चाइल्ड वाली फैमिली जो है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ भेज दूँ तो ऑब्वियस बात है इन दोनों के लिए मुझे हैशेस चाहिए। तो एक बात हमेशा क्लियर रखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से ज़्यादा हो गया तो कभी भी 1 1 नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये वाली कंडीशन तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन कोडोमेन से क्या हो, या तो कम हो या बराबर हो। तो मुझे 4 हैशेस तो रखने पड़ेंगे, 5 भी रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक और यहाँ पे 5 डाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको यहाँ भेज दूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, एक खाली रह जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक कम रह गया ना तो 1 1 नहीं हो सकता। तो 1 1 का मतलब यही है कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज सम इंडिविजुअल यूनिक एलिमेंट इन अवर कोडोमेन। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि फॉर ऑल x1, x2, for all x1, x2 belonging to domain if fx1 is equal to fx2। अब इसको जरा मैथमेटिकली बात समझिए, कहना क्या चाह रहे हो आप कि फॉर ऑल x1 x2 यानी x1 x2 आपने 2 डिफरेंट लिए हैं, यानी 2 स्टार। ये अगर fx1 fx2 के बराबर है, यानी कि ये इमेजेस बराबर हैं, तो ये तभी हो पाएगा भाई। इट इम्प्लाइज दैट व्हेन x1 is equal to x2, इट इम्प्लाइज दैट f is 1 1। 1 1 को ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मैथमेटिकली आप ऐसे दिखाएंगे। और इसका जस्ट उल्टा वो मैनी 1 होता है। तो सेकंड केस मैनी 1 का कंडीशन क्या है आपके लिए, जब आपसे बात की जाए मैनी 1 की, तो मैनी 1 में भाई
आप साफ साफ लिख दीजिए, दोज मैप विच आर नॉट 1 1, सिंपली विच आर नॉट 1 1 आर ऑलवेज मैनी 1, आर मैनी 1। अब इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे दिया था ना, उसका मैं उल्टा दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक फंक्शन ले लेता हूँ ए से बी पे, इस डोमेन से इस कोडोमेन पे, यहाँ पे मैं 4 स्टार ले लेता हूँ, 4 स्टार, और यहाँ पे मैं 2 हैश लेता हूँ। क्या कहीं 1 1 होगा? नहीं होगा भाई। इसको 2 को यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ भेज दिया, तो यानी कि 1 1 नहीं है। तो इसका जस्ट उल्टा मैथमेटिकल लिखेंगे कि फॉर ऑल x1, x2 बिलोंगिंग टू डोमेन, इफ fx1 और fx2 दो बराबर ले लिए ना हमने, इट इम्प्लाइज दैट x1 और x2 तो डिफरेंट नहीं मिले। जस्ट इसका उल्टा दिखा दे अगर आप, तो आप कहेंगे f इज नॉट 1 1, इट इम्प्लाइज दैट f इज नॉट 1 1। अब तीसरे केस पे आइए आप। तीसरा केस आपका कोडोमेन बेस है ऑनटू। ऑनटू को आप सर्जेक्टिव भी कहते हैं। देखिए ऑनटू का क्या मतलब है, आप ये समझ लीजिए मोटी सी बात। ऑनटू कोडोमेन बेस है, तो कोडोमेन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑनटू का ये मतलब है, मैं आपको बबल वाइज समझाऊं, कि अगर आपके पास ये मान लीजिए मैपिंग है फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस कोडोमेन, अगर आपके पास डोमेन में, तो ऑब्वियस बात है कोई एलिमेंट खाली रहना ही नहीं चाहिए। कोई एलिमेंट खाली छोड़ दोगे तो भैया आपका जो है वही नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, आपका 1 1 ही नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 स्टार है, यहाँ पे मैंने 3 हैश ले ली, 4 हैश ले ली। अगर मैं 5वां हैश एक और ले लूँ, तो आप क्या करेंगे? आप इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भी, सबको इंगेज करना चाह रहे हैं ऑनटू में, एक तो हैश रह गया ना। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ज़्यादा हो गया ना डोमेन से, तो कभी भी 1 1 ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि ऑनटू का मतलब ये है कि सारी इमेजेस इंगेज होना चाहिए एलिमेंट से। कोई भी एक इमेज रहेगी, तो एक कंडीशन यहाँ पे जस्ट उल्टी, इस कंडीशन की जस्ट उल्टी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से। ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखिए। तो हम क्या कहना चाहेंगे, हम यहाँ कभी भी एक हैश ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैथमेटिकली हम यूँ लिख देते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन देयर एग्जिस्ट सम y, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ मैं, बिलोंगिंग टू अवर कोडोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एक मैपिंग है आपकी जो इंटीजर से इंटीजर पे है, सच दैट f ऑफ n इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n। तो आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं ना, या फिर आप एक काम करिए, इसको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे कर दीजिए। अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे भी है ना, तो सारे के सारे इवन नंबर कहाँ जाएंगे? 1 पे। सारे के सारे ऑड नंबर कहाँ जाएंगे? -1 पे। लेकिन हमारी कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ऐसे केस में आपके सारे के सारे ऑड नंबर, सारे के सारे ऑड को अलग लिख लेता हूँ मैं, 1 3 5 एंड सो ऑन। सारे के सारे इवन को अलग लिख लेता हूँ, 2 4 6 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? सिर्फ 2 एलिमेंट पे, किस पे? -1 पे और 1 पे। लेकिन यहाँ बहुत सारे एलिमेंट है, कोई एक भी एलिमेंट रह जाए तो वो ऑनटू नहीं होगा। तो ये केस क्या कभी ऑनटू होगा? नहीं होगा। तो हम इसको काउंटर करने के लिए कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंगिंग टू कोडोमेन फॉर विच there does not exist any x belonging to domain such that f of 2 is equal to x। कोई होगा ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा। इसका जस्ट चौथा केस जो है वो इसका जस्ट उल्टा है, इनटू। इनटू में आप कुछ मत समझिए, दोज विच आर नॉट ऑन टू, विच आर नॉट ऑन टू। और जो ऑनटू नहीं होंगे वहाँ कोडोमेन जो है, कोडोमेन कभी भी रेंज के बराबर नहीं होगी। और इनटू ऑनटू में हमेशा कोडोमेन रेंज के बराबर होगी।
ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइजेक्टिविटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे जाएंगे. सो वेट फॉर अवर लेक्चर नंबर 7.